बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने रख रहे हैं। रात 10 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गैर मामूली खबर आई है और काजी फाइज ईसा ने 8 जजेस पर बिजलियां गिराने का फैसला कर लिया है। इदारा जाती महाजराई इस वक्त अपने उरूज पे है। एक जानिब तो सेनेट का इजलास जो कि बुलाया गया था वो अभी तक ताखीर का शिकार है। गेम अभी भी डाली जा रही है, नंबर्स अभी भी पूरे किए जा रहे हैं। अहम तरीन हंगामी इजलास जो है वो इस वक्त जारी है। ऐवान सदर में बड़ी मुलाकात जो है वो भी इस वक्त जारी है। मौलाना फजल रहमान ने भी इजलास बुला लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बंदे उठा लिए गए हैं, बंदों को प्रेशराइज किया जा रहा है। ये आखिरी मोमेंट्स हैं और इन आखिरी मोमेंट्स में बहुत बड़ी गेम डालने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। काजी फाइज ईसा ने 8 जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 13 रुकनी फुल कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस हैं, उनके खिलाफ एक बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया है। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रख रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि एक तरफ तो पार्लियामेंट के बाहर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात हैं। इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद पुलिस होती है, लेकिन पार्लियामेंट में इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर पंजाब पुलिस के दस्ते जो हैं वो मौजूद हैं। पंजाब पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, प्रिजन वैन्स मौजूद है और यूं लग रहा है कि वही वाला माहौल जो कि इमरान खान साहब को जब तहरीक अदम एतमाद के जरिए वजीर आजम के ओहदे से हटाया गया था, उस रात जो डर और खौफ की फजा थी, बिल्कुल उसी तर्ज पर काम जो है वो इस वक्त जारी है। लेकिन इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल यह है कि सेनेट का इजलास चौथी मरतबा ताखीर का शिकार हुआ और सेनेट का इजलास जिस तरह से बुलाया गया वो हम सब के सामने है। उसके बाद फिर कौमी असम्बली का इजलास, लेकिन 8 बजे सेनेट का इजलास शुरू होना था, वो नहीं हुआ और हुकूमती सेनेटर्स जो हैं वो 2-3 बंदे आए, घंटियां बजी हैं। सेनेट का इजलास शुरू होने से पहले घंटियां बजती हैं, लेकिन सेनेटर्स नहीं आए। 2-3 हुकूमती सेनेटर्स आए, वो आके देखा उन्होंने, जिस गेट से आए अगले गेट से निकल गए। इस वक्त सूरत हाल यह है कि 9:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास होना था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। लेकिन ये अब से कुछ ही देर के अंदर शुरू हो जाना है और मेरे पास ये इतलात है कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर ऐवान सदर में जरदारी की सरपरस्ती में हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं की अहम बैठक जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, इसहाक डार, दीगर सीनियर रहनुमा शरीक हुए हैं। इत्तेहादी रहनुमाओं ने अब तक के राब्तों से मुतल्लिक हतमी मुशावरत की है और बिलावल भुट्टो, जरदारी और पीपल्स पार्टी की यह कोशिश थी कि ऑपोजिशन के साथ मिलकर कंसेंसस बिल्डअप हो। लेकिन आईनी तरमीम इन इट्स करंट फॉर्म, जो कि शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्सेप्टेबल है, वो इमरान खान साहब के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि आप कहें कि जी हमने इतनी खतरनाक तरमीम कर लेनी थी, ये वाली पे आप मान जाए। भाई क्यों माने, हम जुडिशरी को क्यों एग्जीक्यूटिव के मातहत कर दे। इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। उसके बाद बिलावल ने फिर से फुर्तियां दिखाई, मुलाकातें हुई मौलाना की तरफ, लेकिन इस वक्त सबके अपने अपने इजलास शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद महमूद अचकजई से मुलाकात के लिए पहुंच गया। ऐवान सदर में अहम तरीन हतमी फाइनल मुशावरत जो है वो मुकम्मल हुई है। हुकूमती इत्तेहाद ने मौलाना फजल रहमान से एक बार फिर मुलाकात का फैसला किया और जिसे कहते हैं ना कि ना ही समझे, ये बिल्कुल उसी तरीके से सूरत हाल है कि असी ना ही समझिए, वो वाला काम ये 8-10 दफा मौलाना साहब से पूछ के कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी मुशावरत के बाद ऐवान सदर से मौलाना फजल रहमान के घर भी पहुंचे। लेकिन इस वक्त नाज़रीन किराम सूरत हाल यह है कि डर और खौफ की फजा जो है वो इस वक्त बरकरार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। शेर अफजल मरवत और उमर अयूब साथ खड़े थे। उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में एक अहम तरीन स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने कहा कि हमारे 7 मेंबरान को अगवा कर लिया गया है और MNA आदिल बाज़ई के घर पर अभी रियासती मशीनरी पहुंची है जो आदिल बाज़ई के घर को मिस्मार कर देगी। यानी कि 7 MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त अगवा हैं, 7 MNAs इस वक्त लापता हैं, गुमशुदा हैं और ये MNAs जो है इन्हें तोड़ा जाएगा। सेनेटर्स भी जो है उनके हवाले से भी ये डिटेल्स आ रही हैं कि सेनेट के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ने के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं वो होंगी। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि फैसल बाडा जो कि मुक्तदरा के बहुत करीब समझे जाते हैं और नाम निहाद सही बल्कि जो भी आप कह लें, लेकिन उनकी खबरें और उनका जो कुर्ब है वो सबको पता है। ये जो आजाद लोग होते हैं ना, मोहसिन नकवी, फैसल बाडा, इनका सबको पता होता है कि ये आजाद कितने और इनके पीछे कौन है। फैसल बाडा साहब ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि अब कोई वजाहत नहीं होगी, अब कोई हमने एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। अगवा किया है हमने किया है, तशद्दुद किया है हमने किया है, पैसे दिए हैं की दिए हैं, जो समझना है समझ ले। 26वीं आईनी तरमीम होकर रहेगी, यानी कि अब
आप ये समझ लें कि इन द नेक्स्ट फ्यू मोमेंट्स चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जानी है। लेकिन इस सब के अंदर मोहतरम जनाब काजी फाइज ईसा साहब, जिनसे कोई ज्यादा अच्छे की उम्मीद तो कोई नहीं रख सकता, काजी फाइज ईसा साहब ने एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के अंदर एक नया काम कर दिया है। और काजी फाइज ईसा साहब ने रात के पिछले पहर एक वजाहत, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि 13 रुकनी फुल कोर्ट में 8 जजेस ने एक फैसला दिया। पहले काजी साहब को यह था प्रॉब्लम कि जी इस तफसीली फैसला आए, मैंने इसे फिक्स करना है, ये करना है, वो करना है, इस पर नजरसानी करनी है, ये तफसीली फैसला किसी तरीके से। अच्छा, फिर जब पहली वजाहत जारी हुई तो उसमें भी काजी फाइज ईसा साहब ने कुछ सवालात पूछ के डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट के ऊपर रजिस्ट्रार, और फिर वो सारे सवालात, हर चीज जो है वो उसके ऊपर काजी फाइज ईसा साहब ने बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब तफसीली फैसला जारी किया तो साबित किया 100 सुनार की एक लोहार की। उसमें काजी साहब के सवालों के जवाब, वजाहत के जवाब, उसमें 2 जजेस जो कहते थे कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करे, उस चीज का जवाब, हर चीज का जवाब जो है वो बहुत वाज़ेह अंदाज में दे दिया गया था। लेकिन इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि मखसूस नशिस्तों के केस में कल जो 8 जजेस की तरफ से दूसरी वजाहत आई है, उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार से वजाहत तलब कर ली है। ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मुअज़्ज़ज़ 8 जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस हैं, उन्होंने ये वजाहत किस तरह से जारी कर दी। ओरिजिनल फाइल जमा नहीं हुई, टेक्निकल पॉइंट्स, काजी साहब अभी भी डटे हुए हैं और काजी साहब जो हैं उन्हें अभी भी शायद कोई आसरा है और वो अपना काम करते जा रहे हैं, जिसे आप कहते हैं ना कि आखिरी स्टेप तक काजी फाइज ईसा साहब। आप ये देख लें कि उन्होंने तो इन आईनी तरामीम के ऊपर भी पिटीशंस को फिक्स कर लिया। वो तो सुप्रीम कोर्ट बार ने, आबिद जुबैरी ने, हामिद खान ने वापस ले ली पिटीशन के काजी ने सुन के इसके ऊपर जो करना है उससे अच्छा हम इस केस को ही वापस ले लेते हैं, बाद में देखी जाएगी। वरना काजी तो हम ख्याल बेंच बना के बैठा हुआ था और काजी फाइज ईसा साहब ने क्या करना था ये आपको भी पता है, काजी फाइज ईसा साहब ने क्या करना है ये मुझे भी पता है और पूरे पाकिस्तान को पता है। अब इस सब के अंदर रात 10 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस गैर मामूली खबर का आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब ने 8 सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो है उनके खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार से काजी फाइज ईसा साहब ने जो वजाहत तलब की है, ये वजाहत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लेट्स सी कि ये मामला किस तरफ को जाकर रुकता है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इस वक्त इजलास जारी है। मौलाना फजल रहमान साहब ने जेयूआई का, अपनी पार्टी का इजलास बुला लिया, इधर उधर की मुलाकातें हो गई। इस पीटीआई ने अपना इजलास बुला के पीटीआई ने ऐलान कर दिया हमारे 7 बंदे जी चुके गए। आदिल बाज़ई को तोड़ने की बहुत कोशिश हुई, उनके कोई प्लाजे प्लूजे गिराया, अब उनके घर के सामने मशीनरी आ गई है कि तुम्हारा घर हमने गिरा देना है, इंसान के बच्चे बन के जी वोट तुमने तरमीम के हक में करना है। फैसल बाडा साहब ने यह ऐलान कर दिया कोई वजाहत नहीं होगी, अगवा किया है, तशद्दुद किया है, पैसे दिए, जो समझना है समझे, आईनी तरमीम अब हमने करके रहनी है। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर सिचुएशन जो है वो इस वक्त अच्छी खासी खराब है। मामलात जो है वो मुकम्मल तौर पर निजाम के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। लेकिन रात की तारीकी में बड़ी वारदात की इस वक्त तैयारी कर ली गई है। आपको आम तरीन डेवलपमेंट से हम आगाह कर रहे हैं। इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट के बाद सबकी कांपें टांगना शुरू हो चुकी हैं और इमरान खान से कॉम्प्रोमाइज की तवक्को कर रहे थे, इसलिए आज के दिन पे ये मामला डाला। लेकिन कप्तान अपने मामलात में जिस तरह से जिस नुक्ते पे डट जाता है, फिर कप्तान को उस नुक्ते से हटाना बहुत मुश्किल होता है। कप्तान को ये मैसेज दिया गया, काजी की एक्सटेंशन भी खत्म, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी खत्म, हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। खान साहब आप बस ये 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक जज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगे, उस मामले के ऊपर आप आ जाएं। देखें जी हमने भी तो इतना किया, हम काजी को, वी आर लेटिंग काजी गो। आप जस्टिस मंसूर की कुर्बानी, भाई इमरान खान कौन होता है कुर्बानी देने वाला? इमरान खान का असूली मौकफ ये नहीं है कि जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस बने। इमरान खान का असूली मौकफ ये नहीं है कि काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन ना मिले। इमरान खान का असूली मौकफ यह है कि जुडिशरी आजाद हो, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के मातहत ना हो, लेकिन जो आईनी तरामीम अगर इस तरीके से बाय हुक एंड क्रुक और जिस जैसे भी हो, जो मर्जी हो जाए, हमने आईनी तरामीम पास करानी, अगर इस एटीट्यूड के साथ आईनी तरामीम पास करवाई जाती हैं, जो कि कंसेंसस के जरिए नहीं बल्कि जिस तरीके से वो आईनी तरामीम होंगी वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर आप समझ जाएं कि मामलात जो है वो अच्छे खासे खराब है, सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल होगी। और इसके बाद फिर जेयूआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं वो तो सेकेंडरी चीज है। लेकिन इस वक्त वारदात की बड़ी तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है, इजलास जो है वो बुला लिए गए हैं और बाज़ाब्ता तौर पे अब पूरी फील्डिंग, बायर सिक्योरिटी, हाई अलर्ट, प्रिजन वैन्स, जैमर्स लगने की इत्तलात, बंदे उठाए जाना, सारा होमवर्क यूं लग रहा है मुकम्मल हो चुका है। और मेरे पास एक और अभी ताजा तरीन इत्तला आई है और ये बिल्कुल अब से चंद लम्हात पहले कि वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर में ही पार्लियामेंट हाउस में मुतवक्के है। काबीना इजलास के लिए पार्लियामेंट हाउस का कमेटी रूम नंबर 5 जो है वहां पर तैयारी शुरू कर दी गई है। वफाकी काबीना 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी देगी। काबीना का इजलास वजीर आज़म हाउस में नहीं, पार्लियामेंट हाउस में ही होने जा रहा है। कमेटी रूम नंबर 5 में इस वक्त तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपके सामने रख रहे हैं। आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह निगहबान पाक, जिंदाबाद।